हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपकी आज की मेहनत ही कल का रिजल्ट बदलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए आया हूँ फिर से लेकर के। आज गणित का ये तीसरा भाग है। इसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के लिए, जो पूछा भी गया है क्वेश्चन बैंक से मैं उठाया हूँ। टॉप 15 वो क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रहिए, आज का 15 क्वेश्चन देखिएगा ना तो आप भी कहिएगा जी सर एकदम निश्चित रूप से आएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब पुराने हैं तो एक प्यारा सा दिल, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। चलते हैं क्लास की तरफ बाबू। और हम लोग का सबसे पहला आज का जो सवाल होगा वो होगा कि साइन थीटा। देखिए त्रिकोणमिति से ये सवाल पूछा गया था। ये सवाल आपको आना चाहिए बाबू, ये सवाल आपको आना चाहिए। और ये सवाल जो था बाबू याद रखिएगा, ये बट्टा में था, ठीक है ना। बट्टा में था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। हमें इसको इस रूप में लाना होगा, साइन बाय कॉस क्यू थीटा होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे बाबू, पहले हम लोग इसको बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनता है सवाल। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। LHS सबसे पहले लिखेंगे बाबू रे। LHS लिखने के बाद साइन थीटा है, साइन थीटा 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है। बट्टा लिखेंगे, उसके बाद 2 कॉस है, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको लिख देने के बाद हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। हम लोग साइन को ले लेंगे कॉमन, साइन साइन में से साइन को ले लेंगे ऊपर में कॉमन, साइन को ले लिए ऊपर में कॉमन। तो हम लोग के पास क्या बच गया बाबू, बोलिए। यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ 2 मतलब साइन स्क्वायर बच गया, ठीक है। यहाँ पे एक पट्टा अच्छे से दे देंगे। फिर से क्या करेंगे, देखिए फिर से क्या करेंगे हम लोग। अब नीचे वाले को वैसे ही कॉमन लेंगे बाबू, नीचे वाले को भी, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है तो कॉस को कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉस को कॉमन लेंगे और देखिए यहाँ पे 2 कॉस क्यू थीटा था, एक कॉस ले लिए तो क्या बचेगा बोलिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर एक कॉस था, कॉस उठा लिए तो क्या बचा, यहाँ कॉमन ले लेने के बाद बाबू हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा बाबू रे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, एक फिर से लाइन लेनी है। उस लाइन पे देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए ये साइन थीटा था तो साइन थीटा। अब एक बड़ी कोष्ठ देंगे, 1 माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर को किस में तोड़ देना है, 1 माइनस कॉस, ठीक है। साइन को तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके जी सर जी। अब देखिए क्या करना है, अब इस पोस्ट को जो है बंद कर देंगे, बड़ी पोस्ट भी बंद कर देंगे, ठीक है। हमने 1 को 1 लिखा, माइनस को माइनस लिखा, 2 को 2 लिखा और साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और नीचे वाला जो भाग था जैसे जैसे था वैसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में बाबू, एकदम निश्चित रहिए। अब क्या करना है, देखिए ऊपर वाले को 2 को 1 से गुना करना है, ठीक है। तो ऊपर में क्या करेंगे बाबू रे, बड़ा सा लाइन खींचेंगे और साइन थीटा है तो साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद कोस देंगे, उसके बाद 1 है तो 1 माइनस 2 को 1 से गुना होगा तो 2, 2 को 1 से गुना होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कोस 1, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जैसे था बेचारा वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा, इसके बाद क्या था बाबू, 2 कॉस थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे था वैसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला में देखिए क्या होगा, साइन थीटा था तो साइन थीटा। अब देखिए 1 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बाबू रे, बोलिए 1 सर जी। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बोलो, माइनस में 1 सर जी। उसके बाद माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस, देखिए
2 में से 1 गया तो 2 बचेगा कि नहीं बताइए जी सर जी। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बाबू रे 2 होगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 लिख दिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 में से 1 गया तो -1 हुआ। इसके बाद देखिए ये जो 2 में से 1 गया तो हो गया -1, इस 2 को लिखेंगे +2, और उसके बाद cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा बट्टा में जैसे जैसे नीचे में था cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 -1 दोनों मिल रहा है, तो इसको काट देंगे तो क्या बच गया हमारे पास sin थीटा बट्टा cos थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू ने tan थीटा के बराबर में होता है, क्या लिख देंगे RHS। मुझे उम्मीद है कि आपने एक एक स्टेप को देखा होगा और आपको बेहतर भी समझ में आया होगा। ये तब आपसे होगा जब आप इसको खुद बनाइएगा। आप खुद बना के देखिए बाबू, 4 चांद लग जाएगा आपके जीवन में। एक बार खुद बना के देखिए और सीखिए। एग्जाम का जबरदस्त तैयारी है, मेरा तीसरा पार्ट है। 15 दूनी 30 सवाल पढ़ा चुके हैं, 15 तीसरा सेट पढ़ा रहे हैं। अभी से 15 सवाल का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 6 महीना पहले से इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग 15 सवाल का, इस सवाल भी आपसे कर जाए, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा सवाल है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है, तो यहाँ लिखना है चूंकि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो ये कहता है एक न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण का मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री से क्या है ये छोटा है। 90 डिग्री से क्या है बाबू रे छोटा है। तो 10 को किस में बदल देंगे बाबू रे कॉट में। बोलिए कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18, ठीक है। इस 2a को आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 2a बराबर क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। कॉट से कॉट कट गया, बच गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब क्या होगा बाबू, थोड़ी सर जी 2a और ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस a और माइनस 18, और ये वाला उधर जाएगा बाबू ये भी माइनस में होगा, है ना। ये 90 पे उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में। अब आपको गौर करना है, चोर चोर मोसेरा भाई, दो भी माइनस में, a भी माइनस में, तो हो गया 3, और 90 भी माइनस में, 18 भी माइनस में, तो हो गया 108 लेकिन माइनस में, ठीक है। और माइनस से माइनस कट गया, ठीक ना। ये बराबर बाबू क्या होगा बोलिए 108 बट्टा 3, ठीक है। 108 बट्टा 3 होगा। अब 36 दिया कितना होता है बाबू रे 30 दिया 90 36 18 काट देंगे, 36 दिया कितना होता है बाबू रे 36 दिया होता है ये। अतः a का मान कितना आ गया बाबू रे, अतः a बराबर कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। ये सवाल भी इस तरह का सवाल, एक सवाल इस बार भी पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में मिला के पूछेगा। ओके सर जी अभी से काहे पढ़ रहे हैं भैया, गणित तो ऐसा चीज है जो भुलाता है। कहीं ना कहीं सब आदमी पढ़ रहे होंगे लेकिन मैथ का सवाल दिमाग में घुस नहीं रहा होगा। आगे पढ़ते होंगे तो पीछे भूलते होंगे, पीछे पढ़ते होंगे तो आगे भूलते होंगे, इसलिए बार बार रिवीजन करवा रहे हैं हम आप सबको। अब अगला सवाल देखिए बाबू, a का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी हाँ ये तीसरा सवाल, चौथा तीसरा बिंदु। अब देखिए 2 3 और इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, दूरी ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है, और सबको मालूम होगा कि d बराबर क्या होता है फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी में बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू रे, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मतलब जो है ना बिंदु बनाना है, ठीक है। इसके एक जगह लिखिएगा a और एक जगह लिख दीजिएगा b, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, a के जगह लिख दीजिएगा 2, 3 और b की जगह लिख दीजिएगा 4, और तब लिखिएगा यहाँ x1 x2 y1 y2। x1 के देखिए इसमें भरना है 2 3 2, इस नीचे वाले में भरना है 4 1 तो 4 1, इसलिए d बराबर d भी लिख सकते हैं या a भी बराबर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए फटाक से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। आराम से लिखने का बाबू कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x2 की जगह मान दीजिए 4 घटे 2, इसको घटा दीजिए, ऊपर नीचे घटा दीजिए, 1 घटे 3। 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 4 4 को जोड़ेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? √8। √8 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें से 1 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, दोनों के लिए 1 2 आ जाएगा बाहर, 1 2 रहेगा अंदर। इसका हो जाएगा आंसर 2√2 मात्रक, जो कि मैं आपको क्लास में भी पढ़ाया था। और यहाँ भी मैंने, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए बाबू, ये धन पूर्णांक वाला सवाल। 40 धन पूर्णांक के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, चूंकि 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाजित संख्या क्या होता है आपको मालूम है बाबू? सबको मालूम होगा। 6 से 6 कैन पढ़िए, 6 कैन 6 कैन 6 6 दिन 12 6 3 18 6 24 पढ़ते रहिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कहता है 40 को पूर्णांक, ठीक है, 40 को पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 चौके कितना हो गया? यानी 40 को धन पूर्णांक जो 6 से करता है, ठीक है। तो ऐसे करके डॉट डॉट एपी बन गया। अब यहाँ पे आप एपी बनने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ लिखना होगा ए, जिसको प्रथम पद कहते हैं, 6 हो गया। उसके बाद डी भी आपको T2 माइनस T1, 12 में से 6 घटेगा तो कितना हो गया? 6। n बराबर दिया हुआ है 40, इसीलिए Sn का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है बाबू? n/2 × 2a प्लस n-1 × 3, ये फॉर्मूला होता है Sn का। तो इस फॉर्मूला पे क्या करना है आपको बाबू? बिठाना है मान। n का मान दिया हुआ है 40, n का मान देंगे 40/2, a का मान 6 है तो 6, n का मान 40 है तो 40, d का मान 6 है तो 6, ठीक है। 6 दूनी हो गया 12, और इधर 40 में से गया 39, 39 छक्का 9 छक्का 54 4 हाथ में 5, 6 3 का 18 5 18 19 20 21, 6 3 का 18 19 20 21 22 23, 234 हो गया। अब आराम से क्या करिए, 40/2 गुने 234 में 12 जोड़िए, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 2 का 2 रह जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब 127 को 40 से गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4 और 1 0 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे अतः लिखना होगा, अतः S40 बराबर एग्जाम के लास्ट में, एग्जाम के अंत में आपको बाबू एक स्टेप नहीं छोड़िए, स्टेप छोड़िएगा नंबर गड़बड़ा जाएगा बाबू, स्टेप नहीं छोड़िए, है ना, स्टेप नहीं छोड़िए, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः लिखिएगा, अतः लिखिएगा S40 बराबर कितना आया है? 420। गुना भाग कर लीजिएगा आप लोग भी, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो, मुझसे तो जल्दी नहीं होता है, लेकिन भाई मिस्टेक कहीं हो जाए तो देख लीजिएगा। चलिए, ये सवाल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। ये वाला सवाल बहुत पूछता है, इसमें दो बात को पकड़ना है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो दो समीकरण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले T11 बराबर लिखना है, क्योंकि T11 बराबर दिया हुआ है 38, है ना, और T16 बराबर, इसको क्या कर देंगे, T11 मतलब हो गया a प्लस 10, एक घटा के लिखना रहता है, T11 तो 10 और T12 रहता तो 11 लिखते, ठीक है, बराबर में 38 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है T16, T16 बराबर कितना दिया हुआ है 73, है ना, यहाँ लिख दीजिएगा a प्लस, देखिए 16 है तो एक घटा दीजिए, कितना होगा 15, 15 d बराबर कितना हो गया 73। ये बन गया समीकरण 1 और 2। और इसको क्या करना है, घटा देना है, समीकरण 1 घटे 2 से। घटाइएगा तो कैसे घटेगा, माने माने घट जाएगा, बोल दीजिए। तो ये a से a कट गया, बोलिए a से a कट गया, ठीक है। 10 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए माइनस का 5, कितना बचेगा बोलिए माइनस का 5। 38 में से 73 घटेगा,
38 में से 73 तो नहीं घटेगा, तो 73 में से आप लोग क्या घटाइएगा 38 घटेगा, ठीक है ना। 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 35। कहने का मतलब हुआ कि 35 तो हुआ लेकिन माइनस में होगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस काट दिए बाबू, तो d बराबर क्या होगा 35/5 काट देंगे तो d का मान कितना आ गया बाबू बोलिए 7 आ गया। अब d का मान आ गया 7। अब d के मान को किसी भी समीकरण में आप रख के मान निकाल सकते हैं, तो लिख दीजिएगा d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख दीजिएगा। और d के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या है d का समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस 10d बराबर 38, या 1 प्लस 10d, 10 गुने d का मान रख देंगे 5, सॉरी 7 आया ना बाबू, 7 रख देंगे बराबर लिख देंगे 38, ठीक है। अब देखिए 10 सत्य हो गया 70, a बराबर 10 सत्य कितना हो गया 70, 38 में से 70 जाएगा, ठीक है। देखिए d का मान आया 7 ना बाबू, ठीक है। तो बना रहे हैं, कहाँ आप लोग को लग रहा है 10 में से 15 गया तो बच गया 5, 38 में से 73 गया तो बच गया 35, माइनस से माइनस खलास हो गया, माइनस से माइनस खलास, खलास होने के बाद जो है आपको बच गया 5 सत्य 35, तो 7 न हुआ, तो 10 सत्य 70 है, 38 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 70 में से 30 गया तो 40 बचा, 40 में से 8 गया तो 32 बचेगा। लेकिन ये बचेगा किसमें बाबू, माइनस में, इसमें बचेगा बाबू माइनस में, इसीलिए a बराबर क्या होगा बाबू -32, ठीक है। हमको दोनों मान निकल गया, a का मान और d का मान निकल गया, ये निकल गया a का मान और यहाँ निकल गया d का मान। अब हमको क्या निकालने का कहता है 31वां पद कहता है, इसीलिए t31 क्या लिखेगा, क्या होगा बताइए a प्लस 30d, क्या है a का मान है -32 और d का मान आया है आपको 7, तो देखिए -32 और 3 7 21 यानी हो गया 210, 210 में से 32 घटाना है, 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये हो गया 10 में से 3 गया 7, बची 178। अतः लिख दीजिएगा t31 बराबर 178 लिखिए और इसे बंद कर दीजिएगा। प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सवाल इसे ही बनाना है आपको एकदम बढ़िया से, प्लस माइनस स्थिर से करिएगा, धड़फड़ा के करिएगा तो गलत हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा तो नंबर काट लेगा मास्टर बा, इसीलिए बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए, ज्ञात कीजिए, ये वाला सवाल तो क्या दिन बताए हुए आप लोग को, फर्स्ट गुने लास्ट, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होता है बोलिए 12, अब बीच में कितना है 4, 4 को जोड़ घटा के 4 लाना है। देखिए 4 कैसे आता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, सॉरी 4 में 2 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो सकता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो सकता है। अब गुना करिए, 2 को 2 से और 6 को 2 से, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 4 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है 4 को, जो मान लीजिए गुना करें तो 12 हो जाए और जोड़े तो 4 रहे। देखिए 6 में से 2 घटा है तो 4 हो गया और 6 में 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया, यानी पिछला पद को ऐसे तोड़ना रहता है, नहीं समझे बात को, पिछला पद को ऐसे तोड़िए, पिछला पद को ऐसे तोड़िए, समझे कि नहीं। आप इसको सवाल बनाते हैं तो अपने समझिएगा आप लोग। 4x² माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, लिख दिए ना हम लोग ऐसे करके। लिखने के बाद क्या करना है, बराबर में यहाँ लगा देना है 0, एक बराबर में क्या लगा देंगे 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे या, क्या लिखेंगे बाबू या, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 4x² है तो 4x² माइनस है तो माइनस पोस्ट में देंगे, ठीक है। 4 को ऐसे तोड़ेंगे जो घटाने पर आ जाएगा उतना ही, ठीक है। 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गया, 6 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 4 आ गया, 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गया। आप 6 को 2 से गुना करेंगे और 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 हो रहा है, 6 दूनी 12 हो रहा है ना, बस ऐसे, यानी पिछला को गुना करे और अगला कटका को गुना करे, दोनों एक रंग होना चाहिए। देखिए 4 को 3 से गुना करे तो बोलिए 12 और 6 को 2 से गुना करे देखिए 12 आ गया ना, ऐसे ही तोड़ना रहता है। अब क्या करेंगे, पोस्ट को पहले हटाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
अब क्या करेंगे देखिए, 2 काइन में 4 भी आता है, 2 काइन में 6 भी आता है, तो 2 को कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो x को कॉमन, 2 दूनी 4, एगो x बच गया, तो ये 2 तिया 6, एको को x नहीं बचा क्योंकि एको को x खाली लिए थे कॉमन, इधर कुछ भी नहीं लेने को है, तो कुछ भी नहीं इस दोनों में कॉमन लेने को, तो एक ले लेंगे अपना मन से। अब जो यहाँ लिखे हैं ना बाबू, देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए थे, यहाँ पे इसी को बाबू रे दोबारा जो है यहाँ पे लिख देना है, समझे? जी सर। आप देखिए ये वाला जो है 2 बार लिखा गया, देखिए ये वाला जो था 2 बार लिखा गया ना। अब क्या करना है आपको, ये 2 बार जो लिखा है उसको एक जगह लिख दीजिए, ठीक है? अब जो ये जो बहरा में जो देख रहे हैं, बहरा में जो है पहरा दे रहा है, उसको एक जगह लिख दीजिए, ठीक है? बराबर में लिख दीजिए। अब लिखिएगा चूंकि 2x - 3 बराबर में जुड़ा, बाउंड्री लाइन दीजिए, ठीक है? इस भाग को अलग हल करना है, 2x बराबर हो जाएगा बाबू रे, 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है? और इधर वाला को देख कैसे बनाएंगे, इधर वाले को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि 2x + 1 बराबर में 0, या 2x बराबर लिख देंगे, ये एक उधर जाएगा तो क्या जाएगा -1, इसीलिए x बराबर -1/2। तो 2 को मान निकला ना भैया, एक को मान यहाँ निकला 3/2, एक को मान यहाँ निकला, इसी को कहते हैं अल्फा, इसी को कहते हैं बीटा। अब क्या करना है, सिद्ध करना है शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। इतना खाली बनाना रहेगा तो 2 नंबर देगा, ठीक है? इससे अगला अगर इसे दे देगा तो हो जाएगा 5 नंबर। तो इससे अगला वाला हम बता चुके हैं कई बार, आपको बस लिखना है यहाँ लिखना है, यहाँ a बराबर, ये माने होता है इसको कहते हैं x² के पीछे वाला को, b बराबर x के पीछे वाला को, और c बराबर सबसे काट दिया होता है, लिख दीजिएगा। तब लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा चुकी लगा के -b/a, ठीक है? उसके बाद लिखिएगा या अल्फा की जगह लिखिएगा 3/2, और बीटा की जगह लिखिएगा -1/2। और इस b में देखिए b का मान माइनस हो गया +4, a का मान देखिए, a का मान कितना है 4। अब देखिए इस 2 का लघुत्तम होगा 2, 3 × 3 माइनस तो माइनस, 1 × 1, देखिए ये भी 2/2 हो गया, 4 कट के 1 आ गया, 1 रहेगा, और 2/2 कट के कितना हो, 1 बराबर 1 सिद्ध हो गया ये भाग। और दूसरा भाग सिद्ध करना है तो लिखेगा चूंकि अल्फा × बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान देखिए अल्फा का मान है 3/2, और बीटा का मान है -1/2, और c का मान कितना है -3, और a का मान कितना है 4। देखिए गुना करते हैं, 3 × 3 2 दूनी 4, 3 × दोनों तरफ एक रंग हो गया ना बाउंड्री लाइन, इसको लिख दीजिएगा प्रूफ लिख दीजिएगा, सिद्ध हो गया। तो एक ही जगह सिद्ध लिखिएगा, 2 जगह नहीं लिखिएगा, है ना? ये तो हम आपको बताने के लिए बताते हैं। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कैसा लगा आप लोग को, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? आप देखिए वज्रगुणन विधि, ये बहुत मस्त सवाल है, इसको जो है कैसे बनाना रहता है हम सिखाए भी हुए हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। 8x + 5y बराबर में 9, समीकरण 1। 3x + 2y बराबर में 4, इसको समीकरण 2। यहाँ लिखिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा बाबू रे, यहाँ लिखिएगा गुना, क्या लिखिएगा गुना, गुना लिखने के बाद क्या लिखना है यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा देखिए, इसका गुणांक को खाली लिखना, बस बहुत आसान सवाल है। देखिए 8 3 तो 8 3, 5 2 तो 5 2, ये बराबर किस तरफ रहेगा ना तो -9 लिखिएगा, बराबर किस तरफ रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, अब बराबर किस तरफ रहेगा तो माइनस नहीं लगाएगा। समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ गए ना? अब इसको झाँप तो विधि से बनाते हैं, ठीक है? झाँप तो विधि से किसको कहते हैं हम सिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है वज्र गुणन से, क्या लिखिएगा वज्र गुणन से। अब यहाँ पे लिखिएगा x बट्टा लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा बराबर y, फिर से बट्टा लिखिएगा, यहाँ पे बराबर लिखिएगा, मतलब जो भी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो 1/1 दीजिएगा, ठीक ना, 1 लिखिएगा।
ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर हम बता दें। पहले लिखिएगा x, ठीक है, x बटन। अब आपको क्या करना है, पहला वाला को ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इस दोनों को कोना कोनी गुना कर, इसको ढक दिया, इस दोनों को कोना कोनी गुना कर, यानी 5 को 4 से गुना कर, 5 बीच में प्लस। देखिए इसको ढक दिए ना सर, इसको ढक दिए, 5 को 4 से गुना करेंगे, 2 को 9 से, ठीक है, 2 को 9 से कर दिए बराबर। अब y लिखिए, y में क्या करिए, इस बीच वाला को ढक, इस बीच वाला को ढकिएगा ना तो कोना कोनी गुना होगा, इसका 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 इसका, बीच वाला को ढकिएगा, इसको इससे इसको इससे, बोलिए 9 को गुना होगा 3 से, -9 गुने 3। देखिए इसको ढक देगा, 9 को होगा 3 से और 4 को होगा 8 से, -4 गुने 8 हो गया क्वेश्चन। अब आपको लिखना है 1, यहाँ पे क्या करना है, देखिए पहले इसको ढके, फिर इसको ढके, अब इसको ढकिएगा, इसको ढकने के बाद यहाँ पे कोना कोनी गुना होगा, 8 को होगा 2 से, ठीक है, अब 5 को होगा 3 से, ठीक ना। हम एक भारी मिस्टेक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब जगह यहाँ पे बीच में माइनस माइनस होता है, हम सब जगह क्या लिख रहे हैं, प्लस प्लस, भारी मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस होता है, सब जगह माइनस माइनस होता है, समझे कि नहीं। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यही बात समझ में। यहाँ पे माइनस होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस। अब क्या करना है, ये तो बना लिए, अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं, ठीक है, बोलिए 5 के 20 और 9 दूनी 18, तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 दूनी 18। अब बोलिए y बनाओ, बोलिए 9 किया 27, माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, ठीक है। ऐसा देखिए 8 दूनी 16, यहाँ पे हो गया 15, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 20 में से 18 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 20 में से 18 जाएगा, माइनस 20 में से 18 तो माइनस का 2, देखिए 27 से 32 जाएगा, 5 बचेगा, कि 32 बड़ा है 27 छोटा है, इधर बच जाएगा 1/1। अब लिखिएगा तुलना करने पर, एग्जाम में स्टेप सब लिखिएगा, नहीं तो नहीं नंबर देगा। तुलना करने पर अब लिखिएगा, चूंकि x बट्टा -2 बराबर, तुलना इससे करिएगा 1/1 से, हाँ इधर लिखिएगा, चूंकि y बट्टा 5 बराबर 1/1, x बट्टा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, x को गुना करेंगे -2 1 2 से, तो -2 हो जाएगा, और y को गुना करेंगे बाबू रे 5 1 मैंने कोना कोनी गुना होगा, तो 5 1 कितना हो गया 5, तो लिखिएगा अंत में, अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5, ये लिखना भूलिएगा नहीं, ये लिख दीजिएगा ना, तो सवाल एकदम अच्छा से आपको टीचर जी नंबर देंगे सब, ठीक है, और नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। ये हम लोग का 8वां सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9वां सवाल की तरफ। एक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो। ये भी हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि चूंकि 2x² प्लस jx प्लस 3 बराबर में हो गया 0, यहाँ लिखेगा या, सॉरी यहाँ या नहीं लिखेगा, यहाँ लिखेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ a बराबर लिखेगा, x² के पीछे कौन है 2, b बराबर लिखेगा, इसके पीछे कौन है बोलिए k, c बराबर लिखेगा कितना 3। प्रश्न से लिखेगा, प्रश्न से कह रहा है कि इसका मूल जो है बराबर है, b बराबर क्या होता है बाबू, b² - 4ac कहता है 0 के बराबर में, तो b का मान जो है यहाँ याद लिखिए, b का मान लिखिए k है तो k², 4 तो 4, a का मान 2 है और c का मान 3, बराबर में लिख देंगे 0, ठीक है। 4 दूनी 8 3 हो गया 24 बराबर में हो गया 0, ठीक है। अब k² बराबर -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 624, ठीक है। बोलिए k बराबर इसको किसमें डालेगा रूट में, ठीक है। अब k इसका जो है मान निकलेगा 24 में से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया
24। इस दो में से एक 2 बाहर चले जाएगा, बाकी √2 ये 6 अंदर में रह जाएगा, इसलिए k का मान कितना आ गया, 2√6 आ गया। ये सिंपल सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा, ऐसा वाला सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आप लोग को 9 नंबर सवाल पढ़ा दिए। अब चलते हैं अगला सवाल। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि अशांत होगा। इस सवाल में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि 13/3125 बराबर 13। इसको क्या करेंगे, देखिए 31 और 25 को कहीं रफ में ऐसे 5 से भाग दीजिएगा। ठीक है, 5 छक्के 30, 1 दूनी 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर से 25, फिर से 5, फिर से 5, तो 4 को 5 आ गया, तो इसको लिखिएगा ऐसे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, ये हो जाएगा 13 गुने 5 का पावर 4। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि 13/5 के पावर 4 बराबर है P/Q 2n। हाँ, यहाँ पे बराबर है 2m गुने 5n के रूप में। ठीक है, या 13, यहाँ पे 2 नहीं दिया, 2 के ऊपर में 0 दे दीजिए तो हो जाएगा ना। 5 के पावर 4 बराबर P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। अब इस करिएगा सब, इसका मतलब बताइए। देखिए, कोई संख्या को तोड़िएगा, ठीक है, और नीचे में जब भाग लगाने का नीचे वाला में हर में छुच्छे 5 आएगा, खाली छुच्छे 5 आए या छुच्छे 2 आए या 2 5 दोनों आए, तो उस संख्या क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ देखिए, इसको तोड़े हैं, छुच्छे 5 आया है, क्या को 5 आया है, 4 को, वही लिख दिए हैं कि यहाँ छुच्छे 5 आया है, लेकिन 2 भी आना चाहिए, तो 2 नहीं आया, इसका मतलब 2 के ऊपर में लिख दिए 0, इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब क्या हो गया 1। ठीक है ना। अगर छुच्छे 5 आया रहेगा तो ऐसे 2 के ऊपर 0 लिख दीजिएगा, अगर छुच्छे 2 आया रहेगा तो 5 के ऊपर 0 लिख दीजिएगा, अगर 2 और 5 दोनों आया रहेगा तो आराम से 2 भी लिख दीजिएगा, 2 के ऊपर पावर लिख दीजिएगा, 5 के ऊपर पावर लिख दीजिएगा। ठीक है, अतः यह शांत होगा, क्या लिखेगा, अतः यह शांत होगा। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में लिख दीजिए, इराफ कहीं कर दीजिएगा साइड। ठीक ना, ये वाला सवाल हल्का है, एकदम बन गया, कोई भारी नहीं है। ये तो एकदम ही आसान है, कई बार पढ़ाए हैं आप लोग को। 135 और 225 का निकालना, तो 225 लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सवाल की शुरुआत वैसे करेंगे नहीं, आपको मालूम है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे करके लिख देंगे। आप लिखेंगे चूंकि ये बराबर BQ + R, जहां R बराबर किसके हो, 0 के। ठीक है ना, तब लिखिएगा यहाँ पे या 225 बराबर 135। अब क्या करिएगा, 135 से 225 में कहीं भाग दीजिए, 225 एक एक टाइम कटेगा, 135 से 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 31। देखिए 135 को एक मरतबे लगाए तो शेष कितना बच गया, 90। अब क्या करना है, देखिए अब ये जो 135 देख रहे हैं ना 90, अब इसको क्या करना है बाबू रे, यहाँ पे लिखना है 135। ठीक है, और 90 से भाग लगाना है। अब इसमें 135 में 90 से भाग लगाएंगे, 90 से 135, 90 का 90, 5 के 5, 9 4 13, तो 13 में से 9 गया तो 4 कट गया, कितना बच गया बाबू रे, एक मरतबे लगाया तो बच गया 45 शेष बच गया। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, 90 को यहाँ लिखेंगे, अब 45 से भाग लगाएंगे तो 45 दूनी कितना हो गया, 90, शेष कितना बच गया, 0। लिखिएगा चूंकि R बराबर हो गया 0, इसलिए मौसा बराबर लिखना पड़ेगा, मौसा नहीं, मौसा बराबर 45। ये सवाल भी आपका खत्म, बन गया बाबू। अब बताइए आपसे हमको कि कैसा लगा आपको, एकदम 11 नंबर खत्म। अब 12 नंबर है, कौन सा पद 78 है पूछ रहा है, यानी TN दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कौन सा जब भी रहेगा तो TN लिखेगा। यहाँ A बराबर लिखेगा T, D बराबर लिखेगा T2 - T1,
8 में से 3 गया तो बच गया 5। अब पूछ रहा है Tn दिया हुआ है 78। फॉर्मूला तो सबको मालूम ही होगा, बताए थे। Tn बराबर क्या होता है बबली, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn का मान दिया हुआ है 78, a का मान देखिए कितना दिया हुआ है 3, n का मान मालूम नहीं है और d का मान कितना निकला है 5। तो बोलिए 3 जोड़ 5 को n से गुना करें तो 5n, 5 को 1 से गुना करें तो 5 हो गया 78। अब आप लोग देखिए, दिमाग लगाइए कि 5 रुपया में से 3 रुपया जाएगा, यानी 5 को कर्जा में से 3 को देंगे तो क्या को कर्जा बचेगा, बोलिए 2 को सर जी, बिल्कुल वेरी गुड। 2 को कर्जा इधर आएगा तो 78 में 2 जुड़ जाएगा, इधर बच जाएगा 5n। 78 2 कितना हो गया 80, इसलिए n बराबर क्या होगा 80/5। काटेंगे बाबू रे, काटेंगे, 16 पचे 80, तो n का मान कितना आ गया 16 आ गया है ना, n का मान 16 आ गया। तो लिखिएगा अतः T16 बराबर 78। ऐसे एग्जाम में लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो 12 नंबर सवालों का खत्म हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। ये बिल्कुल आसान सवाल है, द्विघात सूत्र से बनेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2, इसलिए द्विघात सूत्र से लिखिएगा। सब एग्जाम में लिखना जरूरी रहता है बाबू। द्विघात सूत्र याद कर लीजिए, बोलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका, द्विघात सूत्र का। अब इसको बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -3, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 2, तो मिला के इसको लिखा दीजिए, माइनस माइनस हो गया +3x प्लस 2। एकदम सिंपल है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये सब सवाल एकदम इजी, एकदम आसान में आसान, आसान में आसान, आसान में आसान। इसी सवाल में क्या करेगा, आपको एग्जाम में अल्फा दे देगा, ठीक है, बीटा दे देगा, और तब कहेगा निकाल दे। तो आप क्या करेगा, पहले दोनों को जोड़ लीजिएगा और दोनों को गुना कर लीजिएगा और तब निकलेगा, ठीक है ना। 2 तरीका से पूछता है सवाल। प्रतिस्थापन विधि, देखिए ये वाला सवाल जो है ना, प्रतिस्थापन विधि हम क्या बार पढ़ा चुके हैं आपको, वैसे आज फिर से पढ़ा देते हैं, थोड़ा लंबा बनता है सवाल। देखिए पहला समीकरण क्या है, इसको समीकरण 1 करता हूँ, ठीक है, और दूसरा समीकरण बताइए 3, इसको समीकरण 2 करिए, एकदम आसान है। इसके बाद अब क्या करना, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 लीजिए कि 2 लीजिए, कुछ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2y, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको बना दीजिए समीकरण 3। अब जो ले लिए ना उसमें नहीं, जो नहीं लिए उसमें इस मान को रख देना है, यानी 1 नहीं लिए थे और 2 ले लिए थे, तो 2 से क्या बन गया 3, 3 के मान को 1 में रखिए। देखिए समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखिएगा, पहले उसको उतार दीजिए, ठीक है, इसमें रखिएगा, उसको उतार दीजिए। किसमें रखिएगा, पहला वाला में रखिएगा x के मान को, ठीक ना, 2 दिया। तो देखिए क्या करेंगे, 7 x की जगह क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 घटे 2y, ठीक है। 15 था तो 15, 2 था तो 2। अब 7 दिया कितना होगा बताइए 21, और 7 दूनी कितना होगा बताइए 14, और इसके बाद -15y बराबर हो गया 2। अब बताइए आप कि 14 और 15 जो छोड़ छोड़ कितना होता है मौसेरा भाई, 14 में 15 यानी 5 4 हो गया 9, 1 हो गया 29y हो गया, बराबर हो गया 2, ठीक ना। अब देखिए ये जो 21 है इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 21 जो है उधर जाएगा, 29y इधर ही रह जाएगा, और 21 जो है उधर जाएगा, तो 2 था पहले से, उधर जाएगा 21, तो हो गया 21, ठीक ना। तो आपको कितना हो गया, y बराबर 2 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा 19, 2 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा -19 बट्टा -21, कट से कट कर दिए, कितना बचा 19/21, इसीलिए y का मान कितना है वहाँ पे 19/21, ये रख देना है। अब y के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, जहाँ रखने का मन है वहाँ लिख दीजिए y के मान को
y के मान को समीकरण 2 में जिसमें मन होता रखने का रख दीजिए, रखने पर, या समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना, आसान भी रहेगा। समीकरण 3 में रखिएगा, जिसमें रखिएगा ना समीकरण को पहले उतार दीजिएगा। 3 में रखिएगा तो x बराबर कितना है, 3 घटे 2 बार, 3 घटे 2 बार, 3 घटे 2, अब y के जगह पर लीजिएगा 19 बट्टा 21, तो 3 घटे 19 दूरी कितना होता है, 38 बट्टा 21। अब इसका क्या कर लीजिएगा, बटा पर का लघुत्तम कर लीजिए। 21 का लघुत्तम हो गया 21, 21 दिया हो गया 1 दिया 3 3 6, 21 से का 21 तो 38 का 13 में से 8 गया तो 5 बच गया, 5 5 से 3 गया 2, 25 बट्टा 21 ये बन गया। अतः x बराबर लिखेगा, अतः x बराबर लिखेगा 25 बट्टा 21, और y बराबर लिखिएगा यहाँ पे रखा 19 बट्टा 21। इस तरीका से आपको दो मान जो है निकाल, ठीक है ना। आपको ये सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि इसी तरीका से बनाना है जैसे हम बताए। नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए देखिए पता, इसको देखिए और सीखिए, जितना देखिएगा उतना सीखिएगा। एक बार में नहीं, दोबारा सीखिए, दोबारा सीखिए। अब देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। भैया इसमें d निकालना है आपको, d का नियम बताए थे। कब होगा वास्तविक समान, जब d होगा 0 के बराबर। तो मूल कैसा होता है, वास्तविक समान। यहाँ लिखना है, यहाँ a बराबर, इसके पीछे देखिए 2, b बराबर, इसके पीछे देखिए -7, c बराबर देखिए 3। इसीलिए लिखना है बाबू d बराबर b² - 4ac। अब b का मान देखिए यहाँ पे -7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, a का मान देखिए 2 है, c का मान देखिए 3 है। 7 7 49, 4 दूनी 8 3 24, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया तो 25 बचा। चूंकि देखिएगा, चूंकि d जो है बड़ा है किससे, 0 से, यानी प्लस में है तो बड़ा है। अतः मूल क्या होगा बोले, वास्तविक, वास्तविक तो होगा लेकिन तथा असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। 15 सवाल पढ़ा दिए, 15 देख सकते हैं भैया। अच्छा लगा तो लाइक करने का, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज भैया मनोबल तोड़ने का नहीं, प्यारा सा कमेंट कर देने का, और अपने नए नए दोस्तों को शेयर करने का। हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे नया नया सवाल सब। टॉप 15 क्वेश्चन आप दीर्घ उत्तरीय में भी लगेंगे हम कुछ दिनों में। खूब बढ़िया से तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।